प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी एवन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके लिए ये टॉपिक मकर राशि खतरों के खिलाड़ी। जी, मकर राशि के जातकों को जो है खतरों के खिलाड़ी माना जाता है। द कैप्रिकॉर्नियंस आर कंसिडर्ड प्लेयर्स ऑफ डेंजर्स। जी, मकर राशि खतरों के खिलाड़ी होते हैं। देखिए कि ज्योतिष शास्त्र में 3 राशियों को बहुत ही खतरनाक राशि माना जाता है, यानी ऐसी राशियाँ माना जाता है जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं। एक राशि होती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले भी खतरों के खिलाड़ी होते हैं, लेकिन लोगों का उनके बारे में ये मानना होता है कि ये इन लोगों का स्वभाव है, ये हर जगह आग में हाथ डालते हैं, ये सीधे रूप में जीवन नहीं जीते। तो वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में तो समाज में ऐसा माना जाता है, व्यवहारिक जीवन में। इसलिए वो जब कोई खतरों से खेलते हैं तो लोगों को सरप्राइज नहीं होता है, सोचते हैं कि इनका नेचर ऐसा ही है और ये इसके बगैर रह भी नहीं सकते, इन्हें कोई न कोई आग चाहिए और आग में हाथ डालना होता है इनको। बाकी 2 राशियां हैं, कुंभ राशि और लगन राशि। इनके बारे में जिक्र होता है कि ये खतरों के खिलाड़ी हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर रहता है। कुंभ राशि और मकर राशि दोनों खतरों के खिलाड़ी हैं, लेकिन जहाँ तक कुंभ राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि भी खतरे उठाते हैं, वो भी प्लेयर्स ऑफ डेंजर्स होते हैं, लेकिन वो नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक क्षेत्र में वो जो खतरे उठाते हैं। जैसे किसी लड़की को भगा कर ले जाना, कोई कानून तोड़ना, सरकार का कानून तोड़ना, किसी को सबक सिखाना, और इस तरह से के कुंभ राशि वाले खतरे उठाते हैं, यानी नेगेटिव डेंजर्स लेते हैं, वो नेगेटिविटी में जाते हैं। और इसलिए वो जो खतरे मोल लेते हैं, उन खतरों से कोई दूसरा सीखता नहीं है, उनसे कोई प्रेरणा नहीं लेता है, उनको कोई आदर्श नहीं मानता है। और लोग कहते हैं कि कुंभ राशि वाले तो आधे दिमाग की खोपड़ी हो जाते हैं, ये कोई भी कानून तोड़ लेते हैं। तो कुंभ राशि खतरों के खिलाड़ी होते हैं, वो भी चैलेंज लेते हैं, लेकिन वो नेगेटिव फील्ड में जाते हैं। अब आपके बच्ची मकर राशि। मकर राशि एक ऐसी राशि है जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं। कैसे होते हैं मकर राशि जात को, और ये जो खतरों का आप खिलाड़ी होते हैं, किस तरह से आपका जीवन जो है ये आगे बढ़ाता है और किस तरह से जो है आपको उपाय करने चाहिए है, हम इस वीडियो में बिल्कुल बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए मकर राशि के जातक जो खतरे उठाते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव खतरे उठाते हैं। अब आप सोचेंगे कि पॉजिटिव खतरा, नेगेटिव खतरा क्या होता है। देखिए, नेगेटिव खतरा तो वो होता है जिसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोई खतरा उठाता, लेकिन अपने को ऐसा लगता है कि इसने कुछ दिमाग लगाया नहीं, थोड़ा भी दिमाग लगाता तो ये गलती नहीं करता। इसे कहते हैं नेगेटिव डेंजर्स। जो नेगेटिव खतरे उठाते हैं ये कुंभ राशि वाले उठाते हैं। पॉजिटिव खतरे वो होते हैं जहाँ लोग सोचते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त चैलेंज लिया, हम भी इनके जैसे बनेंगे और काफ़ी अच्छे हैं, इस तरह के चैलेंज लेने चाहिए, यानी उसकी तारीफ और उसकी सराहना होती है। तो मकर राशि के जात को लोग आपसे जलते भले ही हैं, जलते भी हैं, आपके गुप्त शत्रु भी है, लेकिन कई सारे ऐसे पहलू हैं जहाँ लोग आपकी तारीफ करते हैं। और इस पॉइंट की लगभग सभी लोग तारीफ करते हैं, सभी ज्योतिष शास्त्री भी तारीफ करते हैं कि मकर राशि वाले ही जो हैं खतरों के खिलाड़ी होते हैं असली रूप में। किस तरह से होते हैं खतरों के खिलाड़ी, हम आपको बताते हैं। पहले आपका राशि का परिचय कराते हैं कि ये जो आप में प्लेयर्स ऑफ डेंजर्स का जो नेचर बनता है, कैप्रिकॉर्न फेलो, एज यू आर प्लेइंग विद डेंजर्स, हाउ सच नेचर एंड हाउ those traits come to your personality, we are just explaining you, हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। But first we observe the astrological pattern of your Capricorn zodiac। पहले आपका ज्योतिष शास्त्रीय जो एक पराधरातल है, परिधरातल, उसको हम देख लेते हैं। मकर राशि के जात को आपके राशि स्वामी शनिदेव है, न्याय के देवता हैं, और साथ में जो है बुध ग्रह भाग्येश होते हैं, जो बुद्धि के मालिक होते हैं, और शुक्र देव ऐशो आराम की जिंदगी, बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी देते हैं। शुक्र ग्रह जो आपके योग कारक ग्रह होते हैं, ये तीनों ग्रह का आप पर बहुत ही बड़ा रोल रहता है। और सूर्य देव ग्रह के राजा आपसे संबंधित होते हैं। अंक शास्त्र की दृष्टि से नंबर 1 ग्रह होता है सूर्य ग्रह।
मकर राशि का अंक शास्त्र भी नंबर 1 ही बनता है जी। तो इस तरह से जो आपका हाँ होता है मकर राशि के जात को, इस पैटर्न पर आपके ये राशि आपका जीवन चलता है। तो देखते हैं कि किस तरह से आप खतरों के खिलाड़ी होते हैं, और ये सभी होते हैं, महिला या पुरुष। ऐसा नहीं कि कोई महिला ही होती है या पुरुष ही होते हैं, सभी होते हैं, चाहे गरीब है अमीर है, सभी जो हैं एक खतरों के खिलाड़ी के रूप में अपना जीवन जीते हैं। सबसे पहला तो यह कि मकर राशि वाले जो हैं नए फील्ड में दाखिल होते हैं। दरअसल मकर राशि एक ऐसी राशि है जो एक बड़ा संतुलन रखती है जीवन में। जहाँ ये परंपरावादी राशि परंपराओं का पालन करते हैं, वहीं पर ये साथ में नए फील्ड में दाखिल भी होते जाते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त विरोधाभास जो है मकर राशि की जात को पाया जाता है। कारण ये कि बुध ग्रह, बुद्धि के मालिक आपके भाग्येश होते हैं। तो बुद्धि के मालिक भाग्येश होते हैं, इसलिए मकर राशि के जातकों की पहली प्राथमिकता ये होती है कि जो अभी तक परंपरा चल रही है, सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम से ही काम होना चाहिए, ताकि जो है कोई बड़ी खराबी नहीं आए। इसलिए मकर राशि हमेशा शुरू करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। लेकिन मकर राशि एक ऐसी राशि आगे बढ़ना चाहती है, नाम कमाना चाहती है, बड़ा सपना देखती है, और इस तरह की राशि हैं। तो जल्दी आपको लगता है कि इस सिस्टम से अगर काम करेंगे तो ये ठीक ठाक चल तो जाएगा, लेकिन ये बड़ा कोई नाम नहीं दे पाएगा। और वहीं से जो है फिर नए फील्ड की भी उनको ज़रूरत होती है। इसलिए मकर राशि के जातक फिर कुछ नए फील्डों में भी एंटर होते हैं। ये नए फील्ड ऐसे होते हैं जहाँ कई बार शुरू में लोग हंसते हैं मकर राशि के कि ये क्या कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई समाज सेवक हैं, अब कोई समाज सेवा कर रहा मकर राशि का, लेकिन उसको लगता है कि उसमें ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब वो समाज सेवक, अब वो कहता है कि मैं जो हैं और कुछ और काम करना चाहूँगा, बिजनेस करना चाहूँगा। तो लोगों को लगता है कि ये समाज सेवक ये क्या बिजनेस में सफल होगा। लेकिन ये शुरू में हंसते लोग, लेकिन जहाँ तक मकर राशि की बात है उसके लिए एक चैलेंज है। वो अगर समाज सेवक है तो वो बिजनेस भी करेगा और उसमें सफल हो जाएगा। नया फील्ड है, बुध ग्रह पूरा उनका साथ देते हैं। तो मकर राशि परंपरा को भी मानते हैं, साथ में नए फील्ड में दाखिल भी होते ही रहते हैं। ये एक बुध ग्रह है जो आपको एक बहुत ही संतुलन व्यक्तित्व देता है। सिर्फ मकर राशि में जो हैं ये ऐसा पाया जाता है, अन्य राशियों में प्राय ऐसा नहीं पाया जाता है। तो ये नए फील्ड में आप करते हैं, नए फील्ड में महारत हासिल करते हैं, नए फील्ड में जो हैं, जैसे मकर राशि के लोग ज़्यादातर पारिवारिक पेशों को नहीं अपनाते। ये मकर राशि के जातकों में देखा है। पापा डॉक्टर है तो मकर राशि का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, पापा टीचर है तो मकर राशि का बेटा टीचर नहीं बनेगा। यानी जो पेरेंटल ऑक्यूपेशन है उसके खिलाफ चलते हैं मकर राशि के जातक, क्योंकि नया तभी करने को मिलता है जब खिलाफ करे। एक सैलून की दुकान है तो वो पापा अगर सैलून की शॉप चला रहे तो वो सैलून का काम नहीं करेगा। पिताजी हलवाई है तो मकर राशि वाला हलवाई नहीं करेगा। और ताज्जुब करो, पिताजी आईएएस अधिकारी है, कलेक्टर है, तो वो मकर राशि वाला इंटरेस्ट नहीं लेगा आईएएस के एग्जाम में, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। यानी पापा मम्मी के खिलाफ काम करना, उनके जो पेशे उनके खिलाफ करना, ये मकर राशि का रहता है। इससे क्या कि नया फील्ड उनको मिलता है, नए फील्ड में मकर राशि की प्रतिभा सामने आती है। और ऐसा सिर्फ पुरुष नहीं करते हैं, महिला भी बिल्कुल और बिल्कुल करती है। तो इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ के मकर राशि के जात को, और इससे आपको बहुत सराहना मिलती है, बहुत ज़्यादा तारीफ मिलती है समाज में। दूसरे नंबर पर देखते हैं, रिश्ते नातों की परवाह नहीं करते मकर राशि के जातक, खतरों के खिलाड़ी होते हैं। मकर राशि के जातक जानते हैं जीवन में कुछ बड़ा काम करना है, तो ये जो रिश्ते नातों की जो डोर है, इस डोर को तो तोड़ना पड़ेगा। अगर आप नाते रिश्ते की डोर में बंधे हुए हैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप बड़े बन जाए। वजह क्या है कि आप फिर इनकी कठपुतली हो जाते हैं। इन्होंने आपको डोर से बांध लिया है, हाथ बांध लिया, पाँव बांध लिया, जैसा चाहते आपको नचा सकते हैं, कठपुतली बन सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, इन सच अ कंडीशन यू मे बी द पपेट इन द हैंड्स ऑफ योर रिलेटिव्स जी। तो नाते रिश्तों की परवाह नहीं करते मकर राशि के जातक, इसलिए नहीं करते कि इनको बड़ा काम करना होता है, बड़ा खतरा उठाना होता है, बड़ा चैलेंज लेना होता है। और इसी मुद्दे पर मकर राशि की बहुत ज़्यादा बुराई भी होती है, आलोचना भी होती हैं, और समाज में इनको बहुत बुरा भला कहा जाता है। कहते हैं नाते रिश्तों की परवाह नहीं करते, ये कभी समाज के मीटिंग होते हैं उनमें नहीं आते, बेटे को भेज देंगे, या समाज का फंक्शन होगा उसमें नहीं जाते, अपने किसी दूसरे को भेज देते, खुद इंटरेस्ट नहीं लेते।
तो ये मकर राशि के जातकों के बारे में रहता है। लेकिन मकर राशि का जातक ऐसा क्यों करता है? मकर राशि को पता है कि 10वें भाव की राशि है, ईश्वर के भाव की राशि, और हमें कोई बड़ा काम करना है। ये रिश्तेदार, नाते, दोस्त, ये इनसे कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। हाँ, इसलिए मकर राशि इनमें इंटरेस्ट नहीं लेते रिलेटिव्स में। और रिलेटिव सबसे ज़्यादा जलन मकर राशि से इसी कारण करते हैं कि ये लोग पता नहीं अपने आप को हीरो समझते हैं। मकर हीरो तो नहीं समझते हैं, लेकिन कम भी नहीं समझते। मकर को पता है कि बड़ा काम करना है तो खतरों से तो खेल नहीं होता है। तो दूसरा पॉइंट मकर राशि के जात को आपने कवर कर दिया। अगर आप मकर राशि के हैं, आपको लग रहा है कि आप जीवन कुछ ऐसा है जहाँ रिश्तेदार आलोचना कर रहे हैं और आपके कानों तक पहुँच रहे हैं उनकी बुराई, तो समझिए कि आपकी राशि में ऐसा होता है क्योंकि आप अलग तरह का जीवन जीते हैं और रिश्ते नातों की आप परवाह नहीं करते हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। तो उसको एक नॉर्मल लीजिए, आप आगे बढ़िए जीवन में, और जो है बड़ा चैलेंज उसे पूरा कीजिए जी। तीसरे नंबर पर लक्ष्य में आड़े आने वालों को ज़बरदस्त टक्कर देते हैं मकर राशि के जात को। बहुत ही ज़बरदस्त बात है, लक्ष्य में आड़े आने वालों को बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर देते हैं आप। अगर आपको लगता है कि आपके लक्ष्य में, आपकी जो मंजिल है, आपका मकसद है, उसमें कोई आड़े आ रहा है, बाधा डाल रहा है, तो आप ज़बरदस्त टक्कर देते हैं, उसे पछाड़ लेते हैं और उसको रास्ते से दूर कर लेते हैं। इतने सक्षम, इतने काबिल होते हैं। यहाँ आप ये नहीं देखते हैं कि भाई है, भतीजा है, जीवन साथी या संतान है, दोस्त है, रिश्तेदार, कुछ नहीं देखते। अगर लगा कि आपका एक बड़ा सपना है, बड़ा सोच है, उससे देश को फ़ायदा, खुद को फ़ायदा, परिवार को फ़ायदा, यानी कई जनों को फ़ायदा होगा, लेकिन वो काम बहुत ही बड़ा है, उसमें बाधा सिर्फ आपका जीवन साथी बनता है। हमेशा वो बस रात दिन उसी का नेगेटिव कहता रहता है, जिससे दिमाग खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मकर राशि वाला उस जीवन साथी को भी ज़्यादा महत्व नहीं देगा, उसको भी साइड लाइन करेगा कि इस मामले में आप कुछ नहीं बोलोगे या कुछ नहीं बोलोगी जी, क्योंकि ये मेरा अपना फैसला है। तो मकर राशि वाले जो भी रास्ते में लक्ष्य में आड़े आते हैं उनको चैलेंज देते हैं, चाहे घर का आदमी आए या बाहर का आए, और बाहर का भी अगर आता है, पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई भी बाधा डालता है मकर राशि का अब उसके लक्ष्य में, तो ज़बरदस्त टक्कर देते हैं। अन्यथा आमतौर पर मकर राशि बाहर समाज में किसी से टकराते नहीं है, ये अपनी तरफ से टकराते नहीं, समझदार लोग होते हैं, ये अपने रास्ते चलते हैं। लेकिन कोई इनके रास्ते में आड़ा आता है, वहाँ ये फिर टक्कर देते हैं, और टक्कर तो फिर सक्सेसफुल होती है, जीत इन्हीं की होती है। तो ये मकर राशि वाले पॉइंट को समझे आप, असली खतरों के खिलाड़ी होते हैं आप। चौथे नंबर पर शक्तिशाली के सामने दुगुना शक्तिशाली हो जाते हैं। ये मकर राशि का एक ऐसा गुण है जो आपके अचेतन मन में होता है, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपका ये गुण है। जब आपके सामने कोई ताकत खड़ी रहती है, कोई बड़ी धमकी देता है, उस समय आप बहुत पावरफुल हो जाते हैं, झुकने से इनकार कर सकते हैं। और ताज्जुब कीजिए कि ऐसी स्थिति में मकर को झुकाना लगभग इम्पॉसिबल चीज़ होती है जी। पावर अगर है तो है। जैसे एक मकर राशि का बच्चा है, 8-10 साल का, मान लीजिए 5-6 साल का है। अब छोटे बच्चे दूध पीने के लिए भी रोते हैं, जूस पीने के लिए भी रोते हैं कभी कभार, और वो बच्चा दूध पीने के लिए रो रहा है, और आपने उसको एक अगर समझाते हैं कि अभी दूध नहीं है या दूध कल पियेंगे, अभी तूने खाना खाया, दूध मत पी, तेरे कुछ पेट में गर्मी होगी, ऐसा ठीक ठाक अगर बच्चे को समझाएंगे, समझ में आ गया, तो वो फिर मना, चलो फिर जिद छोड़ देगा। लेकिन अगर मकर राशि का छोटा बच्चा 5-6 साल का दूध की जिद कर रहा है, और आप अगर उसके थप्पड़ मारेंगे और कहेंगे कि अभी रात को दूध कहाँ से लाए या अभी वहाँ से कहाँ से लाए, तो ऐसे उस बच्चे को चुप कराना आपके लिए असंभव हो जाएगा। जिद ऐसी रहेगी कि फिर हर हाल में आपको उसके लिए दूध की व्यवस्था करनी होगी। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है, बाद में वो थोड़ा दूध पी लेगा और बाकी का रख लेगा। वजह सिर्फ ये कि आपने ताकत का इस्तेमाल किया, एक थप्पड़ मारा बच्चे के, और बच्चा फिर दुगुनी ताकत से आपका मुकाबला करता है। ये मकर राशि के जातकों में होता है। तो दुनिया कहती है कि मकर राशि से कुछ काम करवाना है तो बहुत पोलाइट बनिए और थोड़ी ढंग से बात कीजिए और थोड़े अपनेपन से रहिए, तो मकर राशि वाले बहुत कुछ आपकी मदद कर सकते हैं। धमकी देंगे, डराएंगे और इस तरह से हिंसा करेंगे तो मकर फिर दुगुना ताकतवर हो जाता है, फिर उसको झुकाना असंभव हो जाता है। तो ये एक नेचुरल गुण है मकर राशि जात को। अब आप सोचिए कि ये कैसे होता है? ये होता है जब ऐसी स्थिति आती है, आप में ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको करना कुछ भी नहीं होता है, ऑटोमेटिक आपकी आवाज़, आपकी हर बात इस तरह की हो जाती है कि बहुत ही
ताज्जुब करने लग जाते हैं कि ये ऐसा कैसे हो रहा है जी। तो ये भी आपके लिए है ये। देखिए कि जो हैं आपको अब हम बता रहे हैं 5वें नंबर पर कोई चैलेंज दे तो उसे हर हार में पूरा पूरा करते हैं मकर राशि के जातक। कभी आपको कोई चैलेंज दे, आपकी योग्यता पर कोई अंगुली उठाता है तो मकर राशि को ये पसंद नहीं होता है बिल्कुल। कोई मकर राशि को कोई अयोग्य माने जी नहीं। मकर जिस फील्ड में होता है ऐसे तो किसी फील्ड में जाता नहीं, सोच समझकर फील्ड में जाता है। और एक बार जिस फील्ड में गया, चाहे बिजनेस है, जॉब है, यूट्यूब चैनल है, हॉबी है, कहीं भी खेल है, खेल कूद है, थिएटर है, डांस है, म्यूजिक है, कोई भी फील्ड है जिसमें मकर गया तो फिर ही अपनी आलोचना पसंद नहीं करते मकर राशि के लोग। वहाँ अगर आप कोई चैलेंज देंगे इनकी योग्यता को लेकर तो उस चैलेंज को पूरा करके आपको बताने वाली ये राशि होती है मकर राशि। इसलिए चैलेंज हर हाल में लेने वाले पूरे होते हैं। और ये भी जो हैं कहते हैं मकर राशि खतरों के खिलाड़ी माने जाते हैं इस रूप में। 6 नंबर पर आपदा प्रबंधन में आगे होकर कार्य करते हैं। इसकी वजह होती है कि मंगल देव उच्च के माने जाते हैं मकर राशि के जात को एक्साल्टेड होते हैं, शत्रुंता योग होता है। जब कोई अव्यवस्था होती, बात बिगड़ती, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं आग लग जाती है, कहीं बस दुर्घटना हो जाती है, ऐसी कोई आपदा आ जाती है, आपदा चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, किसी रूप में जो एक बड़ा संकट आता है उस समय मकर राशि के जातक बहुत आगे बढ़ चढ़ कर काम करते हैं और बिल्कुल लीडरशिप की नेचर में आते हैं। जहाँ लोगों को सरप्राइज होता है कि ये हमारे मोहल्ले में रहते हैं और इन भाई साहब से 2 साल तक हमारी कभी से बात नहीं हुई, कभी 2 साल हुए और हमने कभी बात नहीं की, और अचानक जब आप ऐसी स्थिति बनी तो कैसे ये चुपचाप रहने वाला मकर राशि वाला आगे होकर लीडरशिप करता। और ये व्यवहारिक जीवन में हमने कई बार देखा है। और ये भी खतरों के खिलाड़ी होते हैं मकर राशि। और 7वां मकर राशि वाले जो हैं जरूरत होती तो समाज से भी टक्कर लेते हैं। हालांकि सामाजिक परंपराओं को मानते हैं, लेकिन ऐसी परंपराएं जो लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, अब फायदा नहीं करा रही है, जमाना बदल गया, परंपरा को बदलना चाहिए, सिस्टम बदलना चाहिए, तो वहाँ मकर राशि ऐसी परंपराओं को भी नहीं मानते, उनके खिलाफत करते हैं। और इसी मुद्दे पर इनका परिवार से बहुत ज़्यादा संघर्ष चलता है। परिवार वाले कहते हैं मकर राशि को कि तुम्हें नॉलेज नहीं है, ये समाज की परंपरा है। और मकर राशि वाला कहता है कि तुम लोगों को नॉलेज नहीं, ये परंपरा नहीं है, ये तो अब बेकार हो गई, अब इस परंपरा को छोड़िए, नए रूप में जीवन जिए। और यहीं से परिवार से ज़बरदस्त टक्कर होती है मकर की। और ऐसे मामले में पता है टक्कर में तो मकर राशि जीतते हैं। और इस तरह से जो हैं ये हिम्मत होती है इनमें परिवार की खिलाफत और समाज की गलत परंपराओं की खिलाफत करने की हिम्मत भी मकर राशि के जातकों में होती है। खुलकर जो हैं गलत को गलत करने वाली राशि होती है। तो मकर राशि के जातकों ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां माने जाते हैं कि मकर राशि खतरों के खिलाड़ी हैं। द कैप्रिकॉर्नियंस जोडिएक्स, नाउ यू हैव अंडरस्टूड क्लियरली दैट व्हाई यू आर कंसिडर्ड द प्लेस ऑफ डेंजर्स जी। देखिए उपाय बताते हैं मकर राशि के जातकों आपको कि क्या उपाय करने चाहिए। अगर मकर राशि के जातक ये हैं और हमने ये जो 7 पॉइंट्स बताए हैं और उसको लगता है कि ये 7 पॉइंट्स मेरे में कुछ है नहीं, मैं ऐसा हूँ नहीं, लेकिन होना चाहता हूँ और होना चाहिए, तो बिल्कुल आपको जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कहीं ना कहीं मंगल कमज़ोर है इसलिए आप में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आप में भी ऐसी ताकत आ जाएगी जो कि ज्योतिष शास्त्र में ये मानते हैं कि मकर राशि खतरों के खिलाड़ी होते हैं, वो ताकत आप सभी में आ जाएगी। शुक्रिया आपका, खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।